हेलो स्टूडेंट्स, आज 10+2 अकाउंट्स की हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बताया था। आज मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बताऊंगा। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनते हैं। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वी ऑलवेज प्रेफर एंड एज्यूम कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें जो ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर ही हम सारी चेंजेस करते हैं। उसमें प्रॉफिट का शेयर ऐड कर देते हैं पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते हैं, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस कर देते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स भी लेस कर देते हैं, लॉस शेयर लेस कर देते हैं। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आती है वो डिफरेंट होती है जो ओपनिंग कैपिटल है उससे, और इसीलिए हम इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखा हुआ है कि जो ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल थी और जो ईयर के एंड में कैपिटल है दोनों में डिफरेंस है। फ्लक्चुएट, चेंज होती जा रही है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इन सर्टेन केसेस पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जगह फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो डिफरेंस समझ आ गया? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल अकाउंट और साथ साथ करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जहां करंट अकाउंट का नाम आ जाता है हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कंपनी या फर्म ऑपरेट कर रही है। अब ये कैसे बनेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और करंट अकाउंट कैसे बनेगा, ये मैं आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेम एग्जांपल रखते हैं। सपोज हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, पर्टिकुलर्स A, B and C। A, B, C, particulars A, B, C। This is capital अकाउंट। अगर एक नई फर्म है तो बाय कैश, और अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो बाय बैलेंस BD। लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग कैपिटल बन गई। ये हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी स्टार्टिंग ऐसे ही किया था। बाय कैश, ये क्या चीज है? अगर किसी पार्टनर ने या पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल। मैंने कहा था कई बार साल के बीच में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हम अपनी कैपिटल इंक्रीज कर लेते हैं और अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज से और कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सेम था, यहां तक बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ये भी सब कुछ कैपिटल अकाउंट में लिया था।
लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लेते। हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर ही लेते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। टू कैश विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विथड्रॉ की है साल के बीच में, सपोज पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि अपनी कैपिटल थोड़ी थोड़ी रिड्यूस कर लेते हैं, ड्राइंग्स नहीं है, पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके गया, वापस नहीं करेगा फर्म को, वो कहता हम अपनी कैपिटल ही रिड्यूस कर लेते हैं, तो वो अपनी कैपिटल वापस निकाल के जैसे एडिशनल डाली थी वैसे निकाल भी सकते हैं। दिस इज नोन एज विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। और यहां क्या क्या किया था, ड्राइंग्स ली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया था, लॉस का शेयर लिया था, वो हम नहीं लेते। और जो बैलेंसिंग फिगर है टू बैलेंस शीट। सो क्या डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो भी चीजें पार्टनर को हम दे रहे हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, और जो भी हम उनसे चार्ज कर रहे हैं सब कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट हो रही है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तकरीबन सेम है, सिर्फ वो तब चेंज होगी अगर कोई एडिशनल कैपिटल या विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है। और ये दोनों चीजें बड़ी रेयर केस में होती है, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वो ही क्लोजिंग कैपिटल है, तभी इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल रखा है। तो अगर एडिशनल कैपिटल ना हो और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल ना हो तो इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस बीडी है वही क्लोजिंग बैलेंस सीडी है, तभी इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जो ओपनिंग कैपिटल थी वही क्लोजिंग कैपिटल है, जो चेंजेस हैं वो हम अलग अकाउंट में ले लेंगे। एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल बड़े रेयर केसेस में कभी कभी होता है, वंस इन अ वाइल। तो इसका मतलब हर साल जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, अगले साल भी ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगी, वही क्लोजिंग में चली जाएगी, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई दिस कैपिटल अकाउंट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब इसके साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी की चीजें रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया, सिंपल ड्राइंग्स रह गया, प्रॉफिट शेयर रह गया, सैलरी कमीशन रह गया, लॉस शेयर रह गया, उनको भी तो कहीं ना कहीं दिखाना है। वो कहां दिखाएंगे? उसके लिए हम इसके साथ अभी बताया था करंट अकाउंट भी बनाएंगे। अब हम कैपिटल के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये रहा करंट अकाउंट, इसी तरीके से जैसे ए बी सी पर्टिकुलर्स करंट अकाउंट, इसका नाम है करंट अकाउंट। इसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि पार्टनर का ड्राइंग्स ज्यादा हो जाती हैं, जब लॉस शेयर ज्यादा हो जाता है तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है किसी का। दिस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। अब जो चीजें हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं ली वो सब यहां ले लेंगे, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड, बाय सैलरी टू द पार्टनर, बाय कमीशन टू द पार्टनर, बाय प्रॉफिट शेयर, सब हम अब करंट अकाउंट में लेंगे। पहले हमने ये सारी चीजें भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, तो वही अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के दो पार्ट कर दिए। कुछ चीजें कैपिटल अकाउंट में ले ली, रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी डेबिट और क्रेडिट इन करंट अकाउंट। यहां ड्राइंग्स हो गई,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, लॉस का शेयर हो गया, और बाकी बैलेंस सीडी। इसका बैलेंस सीडी इधर, जैसे यहां बीडी इधर भी आ सकता है तो सीडी इधर भी आ सकता है, बाय बैलेंस सीडी। अगली बार ये डेबिट बैलेंस अगेन बन के आ जाएगा। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी उठा के लेके जाएंगे और करंट अकाउंट के बैलेंस भी उठा के लेके जाएंगे। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में एक ही फर्क है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, और जो भी पेमेंट्स हम पार्टनर को दे रहे हैं जब उससे चार्ज कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें हम कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट कर देते हैं। एक कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ हम चार ही चीजें लेते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। और जो करंट अकाउंट है उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्रेडिट्स एंड डेबिट्स ले लेते हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस शेयर एंड क्लोजिंग। ये वाले जो बैलेंसेस हैं वो इस साइड भी आ सकता है। कई बार पार्टनर की ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या लॉस का शेयर ज्यादा हो सकता है। इसको चेक करिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। कमिंग टू द बैलेंस शीट, लास्ट अकाउंट इज बैलेंस शीट। ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट वैसी है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की थी, कोई मेन डिफरेंस नहीं है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। यहां कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे जो सीडी निकाले हैं, ए बी सी तीनों पार्टनर्स के। और अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी आएंगे, ए बी सी। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, कोई लोन्स हैं, कोई करंट लायबिलिटी है जिसके अंदर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटीज जो हमने नॉर्मल किया है। यहां सारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, दोनों तरह के टेंजिबल भी आ जाएंगे और इंटेंजिबल भी आ जाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब टेंजिबल है। इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं भी आ जाएंगी, कोई करंट एसेट्स हैं वो भी आ जाएंगे, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी सारे आ जाएंगे। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है अगर ए या किसी बी या सी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है, तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड पर चला जाता है। और जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं ये सब क्रेडिट बैलेंसेस हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, अगर फ्लक्चुएटिंग बनाया तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी वाले, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी आएंगे और करंट अकाउंट के बैलेंस भी आएंगे। और इन केस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड पर अगर सीडी चला गया, सॉरी क्रेडिट साइड पर सीडी चला गया तो वो एसेट साइड में ट्रांसफर हो जाता है, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म।
तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सारे अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।